ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। अदनान सिद्दीकी की तमाशा आवाज़। घर में आप सबको खुशामदीद। शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी देर से आप सबकी हरकत देख रहा हूँ मैं। अब आप सबसे गुजारिश है, जो इस घर में सबसे बड़ा कमरा है, बेंचेस में जाके बैठ जाइए। अंदर चलो, देखो तो जरा बेंचेस लगवाए हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बैठे प्लीज। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ बैठ जाए बैठ जाए। रऊफ साहब बैठ सकते हैं आप बिल्कुल। को अहमद सीट का उनको समझ ही नहीं आया, बैठ जाएं। कैसा लगा आपको तमाशा घर? बहुत प्यारा। मज़ा आ रहा है? अभी तक तो मजा ही आ रहा है। अब आपका घर तो देख लिया, अब आपके तमाशे देखने हैं। तो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत तमाशे दिखाऊंगा आपको। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि मैं बड़ी देर से आप सबको देख रहा था। आप लोग घूम रहे थे, चीज़ें खोल खोल के भी देख रहे थे। ये जो कॉफ़ी आप लोग ने निकाली है, पी है, सारे असूल बताऊंगा। इस घर के कुछ 11 रूल्स मैंने बनाए हैं, वो आप सबको पता होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। और जितना आप लोग खाएंगे, जितना आप लोग पिएंगे, इस सब का हिसाब होगा। तो यहाँ का तो हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये तमाशा घर मेरा है। यहाँ असूल भी मेरे हैं, यहाँ हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से होगी। घर के असूल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आओ। हाँ, नहीं पढ़ा नहीं जा रहा। राइटिंग क्या पढ़ो, खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ। आदि स्टैंड ऑन दिस। इस पे खड़े हो प्लीज। ये ना वो लेट जाए। नहीं नहीं। तो जी पहला रूल ये है कि दिन के टाइम में आप लोगों में से कोई नहीं, हम लोगों में से कोई नहीं सो सकता। दिन के किसी भी औकात में हम लोग अपना माइक नहीं उतार सकते, नो मैटर व्हाट। टॉयलेट में उतार देगा वरना माइक खराब हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि रात को सिर्फ सोने के टाइम पे आप अपना माइक उतार सकते हैं, लेकिन एज सून एज यू वेक अप आपको माइक पहनना है। एज सुन एज यू वेक अप के क्या मतलब हुआ? जैसे आप जल्द उठेंगे ना आप, हाँ। जल्द उसी वक्त आपने माइक पहन लेना है। अगला रूल ये है कि तमाम मुकाबले वाले जो हैं उन पर लाजिम होगा कि वो घर में होने वाले हर खेल और तमाशा में हिस्सा लेंगे। कोई ये नहीं करेगा ये नहीं करना है। 5 रुपए का 3 रुपए वाला। अच्छा जी, सिर्फ जो कंटेस्टेंट हैं किसी और कंटेस्टेंट के सिलसिले में किसी किस्म की रियायत नहीं कर सकता। आप किसी की तरफदारी नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है। अगला असूल ये है कि मर्द, ये आप लोग दिल टूटेगा आप लोगों का ये सुन के, लेकिन कोई भी मर्द या कोई भी खवातीन एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकते और ना ही झांक सकते। अगला असूल ये, किसी किस्म की गैर इखलाकी गुफ्तगू या हाथापाई बर्दाश्त नहीं की। इसके बारे में मैं बता दूं आपको, गैर अखलाकी गुफ्तगू और फिज़िकल होना, ये किसी भी सूरत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दाल पे ऐन, हाँ। सामने वाले दरवाजे से। उसके बाद जो अगला असूल है वो ये है कि मजहबी, लिसानी और सियासी मामलात में कोई बहस मवस्सा। और आखिरी असूल ये है कि हम सब उर्दू में बात करेंगे, पाकिस्तान की जितनी ज़बान है उसमें बात करेंगे, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, टर्किश में बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जो आपने वो सबसे पहले जो मेंशन किया था, जो भी हम खाएंगे पिएंगे, वो इसके अंदर मेंशन था कि उसके पॉइंट्स हमारे माइनस होंगे। देखें, एक असूल मैं अपना बता देता हूँ आपको। इधर सवाल आप नहीं करेंगे, इधर सवाल मैं करूँगा। तो मैं पहला सवाल आप ही से करता हूँ, आप यहाँ खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाह। और अपने बारे में बताइए। मैं एक क्वालिफाइड पेंटर हूँ, स्कल्प्टर हूँ। मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है और उसके बाद मैंने अपनी मॉडलिंग स्टार्ट की
थिएटर किया मैंने कुछ अरसे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ कराची शिफ्ट हो गई, और फिर यहाँ पे मैंने कुछ अरसा मॉडलिंग की, फिर मैं एक्टिंग में आ गई, और आई एम ये जस्ट आपने बड़ा एंजॉयिंग। अच्छा, आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशंस मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। पेंटर हैं और आपकी एक तख्लीकी एक आपका दिमाग भी चलता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। नुमान साहब सॉरी। आइए। एक अरसे बाद आपको देख रहा हूँ। यू हैव 1 मिनट स्टार्टिंग नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान जावेद। मैं बाय प्रोफेशन सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर हूं और फिल्म मेकिंग मेरा पैशन है। और इस घर में आने का रीज़न ये था कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी एक ज़िंदगी जो मिली है उसमें हर चीज़ ट्राई करनी है, हर चीज़ को देखना है कि मुझ में खुद की कितनी काबिलियत है कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। अपने प्रोस, अपने कॉन्स, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस जानने के लिए आई ट्राई एवरी लिटिल थिंग, जिसकी वजह से मैं एक जॉनरा पे भी म्यूज़िक के स्टिक नहीं रहता। एंड यहाँ पे आने का सिर्फ रीज़न जो एक था वो ये कि मैं आके देखना चाहता कि किसी की ऑर्डर्स पे, किसी के कहने पे मैं कितना चल सकता हूँ। सो आई वांट टू सी माई सेल्फ कि आप मुझे कितना पुश कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा। थैंक यू। सो थैंक यू। एक चीज़ बड़ी अच्छी बात की कि किसी के कहने पे मैं कितना चल सकता हूँ। तो नुमान भाई एक बात बता दूँ, चलना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली। बैठ जाए। और अगर नहीं चलेंगे तो बाहर होंगे, दरवाज़ा तो देख लिया। अब आप कोई मुझसे कोई सवाल करना चाहता है तो कीजिए। आप हमारे साथ ही रहेंगे। अपने कमरे में लेके अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदि है। बस। मैंने सवाल किया। सवाल कि कैसे, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना? तो मैं रहूँगा बिल्कुल ठीक है। एक उकाब की नज़र के साथ, जो बात। बड़ी बात देखता रहूँगा आपकी एक एक चाल, आपकी चालाकियाँ, आपके कारनामे, अल्लाह खैर। नाकामियाँ, कामयाबियाँ, सब देखता रहूँगा। डन। शुरू। अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। मेरा नाम आदि दिल अमजद है। मैं कराची में पैदा हुआ हूँ। मैं एक कश्मीरी पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। होस्टिंग में होस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। थिएटर मैंने 12 साल किया है। इम्प्रोव मैंने 3 साल पढ़ा है, 6 साल किया है। उसके बाद ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों से भी गुज़रते गुज़रते अपने आप को देखा है कि मीडिया की स्ट्रगल क्या होती है। पहले लगता था कि झूठ है, लेकिन अब वक्त गुजरने के बाद चला कि झूठ नहीं है। बाइक चलाता हूँ, पूरे पाकिस्तान में अकेले बाइक चलाई हुई है। अपनी मर्ज़ी पे चलता हूँ, किसी चीज़ से कोई मसला नहीं है। ज़िंदगी में जो हो उसको अपने अंदर मर्जन कर लेता हूँ और उसके साथ सेटल डाउन हो जाता हूँ। और आई होप कि मैं तमाशा के घर में एक बहुत अच्छा कंटेस्टेंट बन के रहूँ। थैंक यू। वेल डन। प्लीज़ आपसे रास्ते पूछा करेंगे। कोई स्ट्रगल के बारे में आप आ जाए, मुझे आपकी स्ट्रगल पूछनी है आपसे। बहुत मुबारक आपको। रुफ लाला, 1 मिनट स्टार्ट हो रहा है अब। ख़वातीन और हज़रात, जितने मेरे दोस्त हैं मुझे कहते हैं रऊफ़ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। मैंने बहुत मेहनत की और यहाँ तक पहुँचने में मैंने जो तकलीफ़ें उठाई हैं शायद ही आज की जनरेशन वो कर सके ना कर सके। क्योंकि मैं जब ड्रामा कर रहा था तो मेरी माँ का इंतकाल हुआ और मैं दूसरे दिन थिएटर पे मुझे लोगों को हंसाना था। उफ। तो मैं जाके वहाँ हंसाता था और मैं आके रोता था। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और मैं अपना बताऊं कि मैं 35 हो गए साल तकरीबन मुझे यहाँ, 35-40 साल लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बांटते हुए, और इसी तरह बांटता रहूँगा। जिस शो में पहली मर्तबा जाता हूँ, हादी सुन लो, वो जीतता हूँ। ठीक है, इसी तरह Thank you, आपके sir. 4 पॉइंट कर। अच्छी बात यह है कि यहाँ आप जीतने आए, आप जीतने आए, आप सब जीतने के लिए आए। खैर सर प्लीज़ कम। I think 30 seconds are enough for me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सहर बेग है एंड मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ और उसके साथ साथ एक रनर भी हूँ, मैराथन रनर, एंड आई एम अ मदर टू। इधर आने का मकसद सिर्फ ये था कि क्योंकि मुझे अपने मियाँ बच्चे के साथ अकेले रहने की आदत है, तो मैंने सोचा काफ़ी लोगों के साथ रह लेती हूँ और देखती हूँ क्या होता है मेरे साथ। दैट्स इट। माँ के साथ कैसा रिश्ता है आपका, आइए बताइए।
आपका मिनट स्टार्ट हो रहा है अब। मामा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन, उनके बगैर नहीं रह सकती। आने से पहले बहुत रो रही थी कि बस नहीं कुछ अपने बारे में बताइए। माय नेम इज़ आमना और मैं एक्टर हूँ और बस सबको पता है। मामा के बारे में पूछा है ना, मामा से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हम लोग कभी अलग नहीं हुए, कभी एक दूसरे से इतने टाइम के लिए फ़ोन पे बगैर, जहाँ भी होती हूँ फ़ोन पे बात करती हूँ हर वक्त, हर 10 मिनट के बाद, हर सीन के बाद वो मुझे कॉल करती हैं और मैं उनसे बात करती हूँ, बस इतना ही है। अब पता नहीं उनके बैठ बगैर जाइए। कैसे रहूँगी। थैंक यू। माँ के बगैर ज़िंदगी आपकी नहीं गुजर सकती। आपकी फ़ोन पे बात होती रहती है। साइम, जितना मैं तुमको फ़ोन के साथ देखता हूँ, कैसे गुजरेंगे ये 6 हफ्ते बगैर फ़ोन के? मुझे लगता है जैसे कि हमारी ज़िंदगी में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल को देके। क्या मैं एक अच्छा इंसान उस तरह से सलीकामंद बन पाता हूँ मोबाइल को साइड पे हटा के? क्या मैं किचन में अच्छा काम, सफाई जिसमें मान है, सफाई पे मैं ध्यान दे सकता हूँ? या मैं अपने जो मेरे सारे साथी हैं इनके साथ में अच्छा बिहेव रख सकता हूँ? ये जो दिमाग है इसको मैं और 10 अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, सलीकामंद की बात की थी, केयरलेस कौन है? प्लीज कम। कौन है? बिल्कुल नहीं। बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने सुना था किचन के बारे में कि बड़ा साफ सुथरा किचन है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। इनको जिम्मेदारी दे किचन साफ रखने की। मुझे OCD है, so that's perfect। OCD, nothing like it। हाँ, तो मुझे बीमारी है OCD, सफाई की। आप ये सोचे OCD तो बड़ा एक ऐसा बिहेवियर है, वो तो बड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाता है, डिस्कम्फर्ट में हो जाता है, क्योंकि आप तो 6 और लड़कियों के साथ ये कमरा शेयर कर रही हैं, तो कैसे ये मैनेज करेंगी? शुरू हो पहले गया। मुझे बहुत सवेयर OCD होता था, बट एज के साथ साथ मैंने सीखा है टू इग्नोर इट। अभी क्या चीज़ बॉदर कर सकती है? अब मुझे इतना बॉदर नहीं करती है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्योंकि मैं लोगों के घर जाके सफाइयाँ करनी शुरू हो जाती थी, जो कि बहुत अनोइंग था, सो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इग्नोर करना सीख लिया है। हम वही करवाएंगे, सफाई करवाते हैं आपसे। हाँ, आई लव। थैंक यू, थैंक यू। आलम साहब, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि होस्ट आप ही हैं, अरे सर, क्योंकि आप इधर खड़े हो गए थे और नहीं सर, मैं होस्ट नहीं, मैं तो बस लोगों को इकट्ठा कर रहा था। मैं नहीं, ये काम मेरा है ना इकट्ठा करना। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो कमरा जो आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कैसा वक्त गुजरेगा उसमें? बड़ा मज़ा आने वाला है सर। मैंने देख लिया सबको, सब दीदार आदमी हैं सब। तो मैं लगता है कि तुम जोड़ने आए हो कि तोड़ने आए हो? सर, मौके मुनासिबत के लिहाज से देखा जाएगा, जहाँ जोड़ना होगा जोड़ लेंगे, जहाँ तोड़ना होगा वहाँ पे। सॉरी गाइस। वेरी गुड, बैठ जाओ। थैंक यू। निगाह आइए। सबसे हाँ, पहले साहब। मुलाकात बहुत कैसे हैं निगाह साहब? जी खैरियत बिल्कुल से? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर। निगाह, आपके इशारे पे लोग नाचते हैं। मेरे शागिर्द इशारे पे लोग नाचते जी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है यहाँ आपको लोग नचाएंगे। देखिए, ये तो वक्त बताएगा सर। मसला ये है कि वाकई मैंने अपने इशारों पे बहुत सारे सुपरस्टार्स को भी नचाया है, लेकिन यहाँ मुझे आपके इशारों पे नाचना होगा। नहीं, मेरे छोड़ दें, मैं तो देख रहा हूँगा, उसके हिसाब से मैं जो भी फैसले लूँगा, मगर इनको कैसे आप हैंडल करेंगे? ये तो आपको देखिए, सब, ख़ास तौर से जो आलम है, हाँ ये तो आपको ऐसा नचाएगा। सर, वो मुझे नहीं नचाएगा क्योंकि मैं उसको नचा चुका हूँ ऑलरेडी। नचा चुके हैं उसको। निगाह जी, अब मेरी बारी है। पता नहीं शो से पहले क्या करते रहे आपस में। ठीक है, आप बैठ जाइए। जी थैंक यू। आइए। अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम फ़ाइज़ा ख़ान है और मैं बाय प्रोफेशन एक एक्ट्रेस हूँ और मैंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया दुबई में, कुछ वेल नोन कंपनीज़ के लिए फ़ैशन शो किए। फिर मुझे पाकिस्तान से कुछ फ़िल्म्स ऑफ़र हुई, मैं पाकिस्तान आ गई और यहाँ आके मैंने जब फ़िल्म की तो फिर मैंने कहा यार कुछ और मज़े का करते हैं, तो फिर मैं ड्रामे की तरफ गई। मैंने आई जस्ट वॉक इन, फिर मुझे ड्रामाज। मैं मल्टीटास्किंग हूँ और फास्ट लर्नर हूँ, जो कुछ सीखना होता है, कुछ करना होता है तो मैं फ़ौरन से सीख जाती हूँ। थैंक यू। इतना सही? बस Can हो I say गया। something more? Okay. आप कहेंगे Thank दूसरे you. का आप टाइम लेंगी।
आप आ जाएं। अपना तारुफ करेंगे। मेरा नाम सईदा इम्तियाज़ है और मैं एक मॉडल एंड एन एक्ट्रेस हूँ। मैंने कुछ फिल्म्स की हैं और उसके बाद मैंने एक ड्रामा किया हुआ है दानिश तैमूर के साथ, एंड आई गेस कुल्फ़ी आ रही है मेरी शेरो सब्ज़वारी के साथ, और एक ईद के पहले इवेंचुअली फिल्म रिलीज़ हुई है। थैंक यू। थैंक यू। आगे आयरा, आयरा आपकी बारी। अब आया सर। बहुत एक्साइटेड थी आप आके, बहुत, और आते साथ ये बिस्तर मेरा है, अलमारियाँ खोल के भी देखी, एक्साइटमेंट तो क्या था उसमें? मुझे लगता है सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ रहना है तो मुझे पता होना चाहिए कि अंधेरे में भी उठ के भूख लगे या कुछ हो तो मैं कहाँ ठोकर ना खाओ, और सब कुछ परफेक्ट जगह पे रखा अच्छा, हो। तो आपको ये अंदाज़ा है कि आपको अंधेरे में भूख लगेगी और आप उठ के चली जाएंगी और खाना ले लेंगी? मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ, मैं स्लीप वॉक करती हूँ और मुझे पता नहीं होता जब मैं सो के उठती हूँ और मैं खाना खाई भी होती हूँ, तो यहाँ या तो फ्रिज को ताला लगेगा। बैठ जाए। थैंक यू सो मच। एक और चीज़ बता दूं, देखिए मेरा काम सिर्फ इधर आप लोग को डराना नहीं है, इधर मेरी एक तरीके से समझ लीजिए कि मैं मेंटोरिंग भी कर रहा हूँ आपकी। मगर एक अच्छी खबर भी आपके लिए, जो ये शो जीतेगा उसको तमाशा घर की तरफ से, एयरवाई की तरफ से 25 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। पैसा बनाएं, इज़्ज़त कमाएं और अपना नाम बनाएं। कल की सुबह एक नई सुबह होगी, एक नया आगाज़ होगा, एक नया सूरज होगा, एक नई बहार होगी, और उसमें आपको मैं अलग अलग टास्क दूँगा, और आखिर में आज पहली और आखिरी दफ़ा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बाहर खाना है, तो आप लोग आज हमारी तरफ से, तमाशा की तरफ से, तो आपको खाना वो मिलेगा। आप लोग एक एक करके जाइए, बैठिए, आप शुरू हो जाइए और एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे। तो बस अब मैं चलता हूँ अपने कमरे में। ठीक है जी, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो लेट्स हैव फन इन तमाशा। थैंक यू। आदि नाम का सबसे मज़ेदार बेनिफिट क्या है? आप नहीं बताएंगे। आदि के नाम का सबसे बेनिफिट, बच्चा बड़ा फायदा, बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे, फायदा होगा। सॉरी माफी। चलो पूरा रवानगी में आप नहीं बोले, लेकिन नहीं, यही रवानगी यहाँ पे हमने ठीक कर बात दी। में सवाल का जवाब। सवाल का अब जवाब दो तुम ना। बोलो एक भी अंग्रेजी का लफ्ज़ पे मामा पूछेंगे। ठीक है। सवाल का जवाब दो ना। मैं कह रहा हूँ क्या भाई मुझे कि रहना जरूरी है आदि साहब? आपका वक्त शुरू होता है अब। आदि नाम होने का कोई फायदा नहीं है, कोई लोग इज्जत नहीं करते अब। अच्छा ओके, अब आप बताएं। आदि हाँ मतलब ठीक है आदि यार, मैं आपके बहुत स्पेलिंग सूट करते हैं। तैयारियां नहीं होती। अब बताएं। की बात नहीं है, पर हम दीदी कहते हैं ना, हाँ तो आदि क्योंकि नहीं, किसी को आप भी बोलो बताएं। तो आदि। आदि होता है, नेचुरल आ रहा है, खुद ही से आ रहा है। एक तो वो बनता है आदि, दूसरा फिर ये होता है कि निका जी सोच रहे हैं। मैं अपने बालों के कुछ सैंपल दूं? आप बताएं। मैं कराऊंगी। बहुत लंबा होता है आदि शॉर्ट में आता आदि। अब मैं भी दोबारा कहना चाहूँगा, ये इसी बात से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, मतलब जारी करना चाहूँगा कि आदि जो है वो एकदम से फटाक करके निकल जाता है। आदि का मैं बताता हूँ। ये बता। अब आदि का फायदा ये है कि जब आप मोबाइल में इनका नाम सेव करेंगे, सबसे पहले नाम इनका सेव होगा। शाबाश शाबाश, क्या बात की साहब, मेरा स्पेलिंग बताए थे। क्या बात। डबल ADI सर पॉइंट है, सर पॉइंट है, सर जीत गए। सर पॉइंट। अब आप नाराज हो रहे हैं। सर पॉइंट है। क्या समा है, तू कहाँ है, और ये मौसम मुझको तो तेरा ही चेहरा लगता है। क्या समा है, तू कहाँ है, और ये मौसम
मुझको तो तेरा ही चेहरा लगता है। Oh, Sajad bhai, I miss you. Thank you for this wonderful music. कितना टाइम लगा आपको यहाँ आने में? सर मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं वो अरे वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ तक स्टूडियो की बात कर रहे हैं? यहाँ तक, यहाँ इस आदि के मैं कहूँ ख़वातीन आज़ाद आदि। सर ये तो 2 सेकंड लगे हैं बस, वहाँ खड़ा था मैं। हाँ आपने क्यों दिया था मैं यहाँ? कौन है यार ये? किसने बुलाया इसको? यार मैं पूछ रहा हूँ कि आपको स्ट्रगल स्टोरी सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, स्ट्रगल जो है वो मैंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मेरे अबू बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने कॉलें कर दी थी 3 जगह, तब से काम कर रहा हूँ। और नेपोटिज्म गाइस, नेपोटिज्म इज दिस। नेपोटिज्म की उर्दू मुझे आती नहीं है, इस वजह से मैं नेपोटिज्म को नेपोटिज्म ही कहूँगा। बाकी आपसे आगे जानते हैं, अबू बिजनेसमैन माशाल्लाह, जी कॉल कर दी उन्होंने और आपका काम हो गया। पसंद है ये काम, करना चाहते हैं काम ये वाला? नहीं सर, नहीं पसंद काम, मजबूरी में है? क्योंकि अबू ने पहले कॉल्स कर दी, अब पूछेंगे बेटा कॉल्स की थी मैंने, क्या कर रहे हो उनका? सर वो पैसे ज़्यादा मिलते हैं ना, उस चक्कर में लगा पड़ा। पैसों के चक्कर में लगे हैं? लगा पड़ा हूँ। लगे पड़े हुए हैं, लगे पड़ गए हम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन लगे पड़े हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद आदि अदील हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पेमेंट हमारे पास नहीं है इतनी ज़्यादा कि हम इतना टाइम ले सकें उनका, तो इस वजह से आदि अदील हम हमें छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ। देखते रहिएगा हमारा शो तमाशा। तो जनाब आपने जैसे कि देखा हमारा जो तमाशा घर है, इसका फर्नीचर, इसका किचन इंटरवोट की तरफ से है और कितना खूबसूरत है ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और हेड एंड शोल्डर कहते हैं कंधे से बोझ हटा दे। और आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर तमाशा प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय डावलेंस एंड कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल। खाना आ गया, 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 खाना आ गया। तो कहना चाहिए टाइम पे आ गए, इससे पहले कि एनर्जी डैन हो जाती, बिल्कुल डैम। भाई हमने ऐसे ही खर्चा कर दिया, अबू नहीं बना, सादा ही होता था तो हम कर लेते ना घर की जरूरत नहीं ना। क्या आपकी जुबान। You guys need any help? यार ड्रिंक वाइट नहीं है? कभी आपने देखा है जो मैं टॉयलेट लेके जाऊँगी और बाकी इसमें अरे प्लेट्स ये रही, प्लेट्स अगर किसी को चाहिए तो अंदर रखी हैं। किसी और को दे दो। प्लेट्स पूरी हो गई। because I cannot keep it just there, right? So then I have to take. बहुत भूख लगी है। और इंजेक्शन लगा देना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो पैकिंग वगैरह अनपैक कर रहे हैं वो भी आ जाए यार। खाना खा ले, खाना खाना। अगर डिसाइड कि हम बाद में खाएंगे तो फिर हम किसी भी यानी दो हाथों से ये वो है, लूज हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है बीफ है। अच्छा जी। ये किसका ये वाला चिकन है। आप जो है आप जो है ना आप इधर आ जाए, और आप जो है ना बस आप इधर ही आ जाए। बैठे बैठे किसी को राइस चाहिए? मुझे चाहिए। आप ले लो पहले। ले लो पहले। खा लो भाई, खा लो आज ही खा लो। कल नहीं जब मिलना था, कल आप ही रोटी पकानी पैनी है, खानी My this, my that. अरे देखो कौन आया, कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। भाई ये तो ये जो आप खाना खा रहे हैं घर से आया है मेरे। आपके घर का तो क्या सेट किया? और मेक श्योर कि जैसी टेबल थी वैसी रहे। जी जी बिल्कुल। वेयर इज एवरीवन? वो 2 अंदर है और बस दूसरी नमाज भी पड़ेगी। आप ले रायता पास कर दिएगा मुझे साइन। बिल्कुल जनाब। खीर है।
चिकन Food is amazing. फूड अच्छा है चिकन और वो कढ़ाई वो क्या है यही है चिकन यही वाली है तो मेरा खाना खाने का मकसद ये था जी कि मैं बता दूं, पहले मैंने कहा था रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल। तो ये मैं धोने जा रहा हूँ बर्तन। तुम लोग को क्या लगता है लस्सी मीठी होगी या नमकीन एक मीठी होगी एक नमकीन वहाँ मटन है साइम मटन चिकन है वो हमें इतना मतलब कि लस्सी ही हो। हाँ ये है तो लस्सी लेकिन निका जी मैं ट्राई कर देखती हूँ कौन सी है नुमान यू ऑल्सो हैव चेंज अ लिटिल बिट हैव आई? मुझे लगता है जैसे आपने शायद वजन कम किया है। वेट तो नेचुरली कम हो गया मेरा बिकॉज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ और ज़्यादा मील्स नहीं ले रहा। पहले मैं बहुत खाता था। नोमान में और अपना वो मैं दोनों को एक ही समझता था। वो कराची का लड़का नहीं है सिंगर, क्या नाम है? अहमद जाज़ेब। अहमद जाज़ेब। एक ही दोनों एक जैसे लगते थे। पहले आप भाई लगते हैं। हाँ दोनों का आपका जो है ना, आप पहले थोड़ा सा आपका चेहरा वेरा और हाँ बराबर वो भी ऐसे ही है। अहमद बिल्कुल एक जैसे। मुझे तो नहीं वो एक वक्त में था कि थोड़ा सा क्लीन मिलता था। मेरा चेहरा थोड़ा बड़ा था। 4 दिन पहले। मज़ेदार आदमी है, क्या अच्छा आर्टिस्ट है। क्या वो एक गाने ने पूरा शहर तारी कर दिया था? साहब में एक ही चीज हिट होती है जिंदगी में, याद रखना। सही बात है। उसी की बंदा खाता है चाहे अमिताभ बच्चन हो चाहे शाहरुख खान हो ईशान हो कोई भी एक चीज हिट होनी चाहिए। सब अपने पहले बच्चे की कमाई खाते हैं। ये इसके बाद जो है ना फिर चल सो चल, फिर हो गया तो अलग बात है। दूसरा कोई बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनकी हर चीज हिट हो। डायनासोर लग रही है आज शान का गाना देखो कहाँ डायनो तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। डायनासोर बोल रहे हैं तो डायनासोर लग रही थी यहाँ से ये निकला वो ले जाता है उसमें है ना। देख लिया ये जहाँ से चोच निकली वो डायनासोर लग रही थी। चिपमंक नहीं अभी उधर साइड यूँ हो पूरी हो ना पूरी। एक काम कर लो फिर दूसरा भी क्या हो रहा है ये? रिपेयर कराने आई होती तो आज कामयाब ना होती, इधर होती। ये कामयाबी नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये कामयाबी नहीं है। बोलेगा तो मैं कहूंगी यार ये कामयाबी नहीं है। आदि अजीब अमजद आपके सामने बैठे हो, मूंछों को हाथ लगा रहे हैं और ये कामयाबी नहीं होने आई हूँ। ये बात ये चश्मे है ना आपके लगाए रात के है। अरे वाह सब साफ दिख रहा होगा। हाईवे पर निकल जाओ गाड़ी लेकर। दैट ग्रीन टी पिलाओ यार, बनाओ ग्रीन टी। किसी ने भी जवाब नहीं खुद ही बना नहीं अपनी। नहीं आप बैठे मैं बनाती हूँ। अरे नहीं ना यार, बैठ के बोर हो गया हूँ मैं। गुस्से हो यार क्या टाइम होगा जो लाइट ही नहीं ऑफ करे। तुम्हें क्या चाहिए कि लाइट ऑफ हो जाए? हाँ सोना तो सो जाओ। नहीं जब तक लाइटें ऑन है नहीं सो सकते। हम किसी एक बंदे को घड़ी बना लेते अपनी, जिससे जो हमें बताया करेगा कि भाई और वो बेचारा पूरा टाइम गलत ही बता रहा था। हमारे घर में तो हम टैली कर सकते हैं। आप अजान से लगा लेना बस। अजान खराब भी होती फजर की पहली अजान से लगा लें। मुझे पता है ये लास्ट में आए और ये टाइम देख के आए थे तो ये उसके हिसाब से नहीं ना, देखो मैं बताता ऐसे नहीं कर रहे हम बाहर वाले टाइम से तो हमारा कोई कंसर्न है। मैंने क्या कहा था 5 से 10 मिनट इसका अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके आप चेंज कर लो। ये पूरे 11 बजे क्या यू चेंज तो इतनी परेशानी है। गेम का एक जो होता है सच में बंद हो रही है क्या? देख लो निगाह जी जल्दी कर लो, बत्तियां बंद हो रही हैं बाहर। हाँ आज का पहला दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। खाना भी बहुत अच्छा, हर चीज़ इतना प्यार इतनी मोहब्बत आप लोगों की तरफ से। अब हम सोएंगे, सुबह नई जिंदगी का आगाज करेंगे और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त, हम भी जा रहे हैं। आप गुड नाइट मामा, गुड नाइट मामा। आज की रात इनकी आखिरी रात होगी सुकून करने की, इनकी मर्जी लगाने की। सुबह आऊँगा फिर मैं बताऊँगा कि मैं क्या करूँगा। अगर मैं किसी और से बात कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ अ सडन आप किसी के ऊपर इस तरीके से फेंक दो, ये गलत है। तो आपने क्या पागल औरत? आप किसी को पागल औरत नहीं कह सकती अगर कोई डर गया है। ठीक है, आपके साथ मैं मजाक नहीं करूंगी क्योंकि आप मजाक ले नहीं सकती और मुझे इस बात का नहीं, मजाक एक हद तक होता है।
मैं बादशाह हूँ इस घर का, तो मैं वज़ीर बनाना चाह रहा था, तो आप पांचों तो हैं ही नहीं।